जिला पेंशनर कल्याण संघ की बैठक का आयोजन चंबा में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य प्रमुख प्रवक्ता पीसी ओबराय ने की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को बने 1 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, लेकिन सरकार द्वारा पेंशनरों की समस्याओं और मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर अभी भी पेंशनरों की मांगों पर विचार नहीं करती है तो आने वाले वर्ष में होने वाले लोकसभा चुनावों में उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज चंबा मुख्यालय पर हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की मासिक बैठक की जा रही है और आज हमें इस बात की चिंता है कि सरकार क्या करने जा रही है। पेंशन वर्ग, हिमाचल प्रदेश का पेंशन वर्ग जो है वो जिस तरीके से वर्तमान सरकार को लाने में अपना सहयोग दिया, आज वो वर्ग वर्तमान सरकार से रुष्ट है तथा हिमाचल सरकार इन चीजों पर गौर करे कि हिमाचल प्रदेश का पेंशन वर्ग जो है, जिसके लगभग इस वक्त कमोपेश 2 लाख पेंशनर हैं, उनकी मांगों पर का निपटारा नहीं हो रहा। हम बात करें हमारी पेंशन की मांगों के ऊपर चर्चा ना होने की, मगर वो बातें दूर रही। आज हमें दुख लग रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्रीय सरकार से समझौता हुआ था कि हमारे जो डीएनएस रिलीफ की हर 6 महीने के बाद किस्त मिलती है, उसका भी निपटारा नहीं किया जा रहा है। इस वक्त जुलाई 2022, जनवरी 2023, जुलाई 2022 ये 3 किस्तें जो हैं वो इस वक्त सरकार ने हमारी सरकार ने हमारी किस्तों पर रोक लगा रखी है। सरकार क्या संदेश देना चाहती है? बुजुर्गों को तंग करने की बात करती है या बुजुर्गों को उनको राहत देने की बात करती है? हम चाहते हैं सरकार देर आए दुरुस्त राय की नीति अपनाते हुए हमारी जो 3 महंगाई भत्ते की किस्तें हैं वो जल्दी से जल्दी वो रिलीज करे। अब रिसेंटली मुख्यमंत्री का बयान आया था, सुक्खू जी का, उन्होंने कहा कि डीए की किस्तें जो है वो 2-3 महीने के अंदर आपको दे दी जाएगी। अब जनवरी में 4थी किस्त ड्यू हो जाती है और हमारे 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं। इन किस्तों को दिए हुए महंगाई की किस्तों के ऊपर रोक लगाना ये कुठाराघात है, पेंशनरों के ऊपर एक कुठाराघात है। हम इसका विरोध करते हैं। अगर सरकार ये चाहती है कि हमारे साथ अगर टकराव की नीति अगर अपनानी है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि पेंशन वर्ग, आज भी पेंशन वर्ग जो है वो इसके टकराव की नीति के लिए तैयार है, मगर हम नहीं चाहते, क्योंकि सुक्खू सरकार जो है हम लोगों ने बनाई है और हमारे ऊपर ही उन्होंने कुठाराघात शुरू कर दिए। हम ये सहन नहीं कर पाते। हम कहते हैं कि सरकार देर आए दुरुस्त आए और शीघ्र से शीघ्र हमारी जो डीए की किस्तें हैं उसको रिलीज करे। बात करते हैं कि 2016 का जो हमारा रिवीजन हुआ, 73 महीने का एरियर 2016 से लेके 31 मार्च 2022 तक
73 महीने का एरियर जो है आज तक सरकार ने रिलीज नहीं किया। हमें शक है कि इनके दिल में खोट है, सरकार के मन में खोट है, और इसीलिए ये 73 महीने का एरियर नहीं दे रहे। अदरवाइज 1986 में जब रिवीजन हुआ, 1996 में जब रिवीजन हुआ, 2006 में जब रिवीजन हुआ, तब भी हमें टाइम समय समय पर इसका जो एरियर मिलता रहा। अब क्या प्रॉब्लम आ गई गवर्नमेंट के 2016 के एरियर रिवीजन। हम मानते हैं कि सरकार के ऊपर आपदा आई, हम यहाँ मानते हैं सरकार के ऊपर कई कठिनाइयां आई, मगर उसके लिए हम भी सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले और एक दिन की पेंशन दी जो 12-12.5 करोड़ रुपया बनती थी। आज हम ये मांग करते हैं कि हमारी जो चीज मांगे हैं उन पर गौर किया जाए और शीघ्र से शीघ्र उनका निपटारा किया जाए। एक और चीज, हमारे मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हो रहा। हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो 2-2 सालों के उनके मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है। उनके आज तक वो रो रहे हैं, कहते करा रहे हैं, जो बेड रिडन है उनके बिलों का भुगतान न होना सरकार के लिए ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इसके ऊपर गौर करे। इसी के साथ 17 जून 2017 से जो फिक्स्ड मेडिकल लॉस 400 रुपया सरकार ने दिया था, आज 6 सालों में, आज 6.5 सालों में कई गुना दवाइयों की कीमत जो है बढ़ चुकी है और आज तक उसका भुगतान वो रेट जो नहीं बढ़ाया गया। हम की एक और मांग रही कि या तो इसको 2000 रुपये पर मंथ किया जाए या कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाए, ताकि हमारे जो मेडिकल बिल है हम दें ना सरकार को। अब सरकार का ये कहना कि हमने कारपोरेट सेक्टर के चेयरमैन और वाइस चेयर बनाने हैं, वो गवर्नमेंट जो मर्जी करे, हमें उससे लेना देना नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि पेंशन वर्ग को जो प्रॉब्लम है उनको हल किया जाए। इन्हीं के साथ में फिर आग्रह करूंगा सरकार के साथ, सुखविंदर सिंह सिक्खू से आग्रह करूंगा कि आप सोच समझ कर निर्णय लें और पेंशन की कम से कम जो पेंशन वर्ग है उनकी जो मांगे उन पर शीघ्र से शीघ्र गौर किया जाए।